एक छोटे से शहर में रहने वाली अनामिका एक होनहार नर्सिंग छात्रा थी। उसके सपने बड़े थे, विदेश जाकर काम करना, परिवार की आर्थिक हालत सुधारना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़के रिहान से हुई। वह बहुत पढ़ा लिखा और समझदार दिखता था। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर वह अनामिका को अपने कुछ नए दोस्तों से मिलाने ले गया। वे लोग अक्सर धर्म, समाज और सच्चे रास्ते की बातें करते थे। शुरू में अनामिका को यह सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद रिहान ने उससे शादी का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि शादी के लिए उसे धर्म बदलना होगा। अनामिका सोच में थी कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर प्यार के नाम पर उसने हाँ कह दिया। परिवार ने विरोध किया, पर वह घर छोड़कर चली गई। शादी के कुछ समय बाद रिहान का व्यवहार बदलने लगा। उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। फोन भी छीन लिया गया। उसे बताया गया कि अब उसे विदेश जाना होगा, धार्मिक काम के लिए। उसे पता ही नहीं चला कब उसका पासपोर्ट बनकर आ गया और उसे मध्य पूर्व के एक देश में भेज दिया गया। वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि वह किसी सेवा कार्य के लिए नहीं, बल्कि एक कट्टरपंथी संगठन के लिए काम करने लाया गया है। वहां की जिंदगी कठोर थी, न आजादी, न संपर्क, न पहचान। कई लड़कियां वहां फंसी हुई थी, जिनमें से कुछ केरल की भी थी। वे सब किसी न किसी बहाने से वहां लाई गई थी, प्यार, नौकरी या शादी के नाम पर। लेकिन अनामिका ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप एक भारतीय एम्बेसी तक संदेश पहुंचाने का रास्ता खोजा। कई महीनों की कोशिश के बाद भारतीय एजेंसियों की मदद से वह और कुछ अन्य लड़कियां वापस भारत लाई गई। भारत लौटने के बाद अनामिका ने चुप रहने के बजाय अपनी कहानी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। उसने युवाओं को जागरूक करना शुरू किया। सोशल मीडिया, कॉलेज और सेमिनारों में जाकर उसने बताया कि प्यार, दोस्ती या धर्म के नाम पर किसी पर भी अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। उसने यह भी कहा कि हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन कट्टरता हमेशा इंसानियत के खिलाफ होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, द केरल स्टोरी 2, कि यह कहानी किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो युवाओं की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, बिना जांच परख के किसी पर भरोसा न करें, परिवार से बात करना बनाए रखें, विदेश या शादी के नाम पर होने वाले प्रस्तावों की सही जानकारी ले और किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ से सावधान रहे। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.